सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, जैसा कि आज पूरा भारत जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, अभी जल्द ही कानपुर नगर की एक बहुत बड़ी घटना है। एक ऐसा टीला जहां तथागत भगवान बुद्ध कहीं गए थे, सम्राट अशोक ने उस टीले पर बहुत अच्छा बौद्ध विरासत को बनाया था। खुदाई के दौरान, अतिक्रमण के दौरान वहां भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकलती हैं, सम्राट अशोक काल की बहुत सारी वस्तुएं निकलती हैं। वहां के स्थानीय बौद्ध, वहां के स्थानीय जागरूक लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लिखते हैं कि टीला आप अपने अधीन ले लें, यहां विरासत निकल रही है, लेकिन भारतीय पुरातत्व नहीं सुनता है। इसके बाद सरकार से गुहार लगाई जाती है स्थानीय विवेक कुशवाहा के माध्यम से, जो करवी खुजऊपुर गांव की घटना है, लेकिन सरकार ने उस टीले को अपने अंडर में नहीं लिया, ना ही उसे बौद्ध विरासत घोषित किया, ना ही उसे बुद्ध विहार घोषित किया, और ना ही उसकी सुरक्षा की। धीरे धीरे भूमाफिया सक्रिय होते हैं कानपुर के, और लगभग वहां 50 बीघे के टीले पर महंगे महंगे दामों पर प्लाट काट दिए जाते हैं और लोग उन्हें खरीद लेते हैं। आपको बता दें, पिछले 18 सालों से कानपुर के बौद्ध अनुयायी, अंबेडकरवादी मिशनरी लोग वहां बुद्ध मेला लगाते हैं। आसपास के मौर्य कुशवाहा समाज के लोग वहां पहुंच करके उसकी पूजा वंदना करते हैं। श्रद्धावश, आस्थावश उस ऐतिहासिक बुद्ध के टीले पर स्थानीय लोगों ने एक सम्राट अशोक की लाट बिद स्तंभ के लगाई वहां, लेकिन शासन प्रशासन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि भूमाफिया बहुत पावरफुल थे, सरकार से मिले थे, और उन्होंने जाकर के उस अशोक स्तंभ को उखाड़ा, लाट को उखाड़ा, तोड़ा और तोड़ करके थाने में जाके डाल दिया। और जिस व्यक्ति ने अगुवाई की थी इस ऐतिहासिक कार्य को करने की, विरासत को बचाने की, अपनी संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित करने की, विवेक कुशवाहा नाम के उस हमारे उपासक पर कई बड़ी बड़ी धाराओं में केस दर्ज कर दिया। आज वह बेचारा भागा भागा फिर रहा है। मैं उन लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं और महापुरुषों के नाम पर राजनीति करते हैं। आज अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जो पहले से बौद्ध विरासत है, जो पहले से स्थापित बौद्ध टीला है, जो लगभग 18 साल से जहां बुद्ध मेला हो रहा है, अगर वहां बुद्ध की विरासत नहीं बनाई जा रही है तो उसमें क्या तकलीफ है? वो लोग सरकार से कह रहे हैं, शासन प्रशासन से कह रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। और सरकार में बैठे तमाम बुद्ध की बात करने वाले जातिवादी मलाई खा रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है कि उन बच्चों की रक्षा की जाए जिन पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिए गए। मैं अपील करता हूं भारत के लोगों से, जब तक आप व्यक्तिवादी बने रहोगे, जब तक आप व्यक्ति पूजक बने रहोगे, आपके साथ ऐसे ही अन्याय होता रहेगा। इसलिए विचारधारा को महत्व दीजिए, विचारधारा को आगे बढ़ाइए। अगर विचारधारा जिंदा बनी रहेगी तो तुम्हारी सुरक्षा होती रहेगी। मैं इस घटना से बहुत स्तब्ध हूं और पूरे देश के बौद्ध अनुयायियों से, मिशनरी लोगों से, जिंदा लोगों से, समानता में विश्वास रखने वाले लोगों से, विज्ञानवादी लोगों से अपील करता हूं कि कानपुर की इस घटना पर मौन नहीं बैठना है। अगर आप मौन बैठ गए तो तुम्हारे घरों पर भी कब्जा होगा। विरासतें तो कब्जा हो रही हैं। कहते हो कि मेरे अंदर सम्राटों का खून है। अरे कहां गया वो तुम्हारा सम्राटों का खून? जाइए वहां उन बच्चों की मदद करिए जो आज बेचारे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनको शासन प्रशासन बर्बाद कर दे रहा है। भूमाफिया जमीन बेच रहे हैं बुद्ध की विरासत पर, और सरकार में बैठे लोग मलाई खा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। इसलिए बहुजन समाज के लोगों जाग जाइए। ये अल्पजन आप पर बहुत लंबे समय से जुल्म करते आए हैं। जो अल्पसंख्यक हैं, आप बहुसंख्यक हो, आप बटे हो, ईमानदारी से जातिवादी हो। इसलिए तुच्छ लोग, छोटे लोग आप पर हुकूमत कर रहे हैं, आपकी विरासत पर कब्जा कर रहे हैं, आपके राजा महाराजाओं का दोहन और दमन कर रहे हैं, आपकी अस्मिता पर खेल रहे हैं, आपके सम्मान से खेल रहे हैं, आपको तार तार कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूं। मैं भी अपनी टीम के साथ कानपुर पहुंचूंगा और विवेक कुशवाहा को न्याय दिलाऊंगा और उस टीला को सुरक्षित बचाऊंगा। जिन्होंने प्लॉट ले लिए हैं उनसे कहूंगा खाली करिए ये प्लॉट। ये बुद्ध की विरासत है, बुद्ध का टीला है, इस पर कोई प्लॉट नहीं होगा। भूमाफियाओं से लड़ा जाएगा। देखते हैं। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा कितना सहयोग कर पाएंगे, मेरी हेल्प कर पाएंगे, हमारे साथ खड़े हो पाएंगे। चलो चलते हैं, बुद्ध की विरासत को बचाते हैं। और ये जो करवी गांव है, ये जहां विवेक कुशवाहा के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ सब लोगों को खड़ा होना है। मैं अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि बुद्ध की विरासतों किस तरह से तोड़ा जा रहा है, बुद्ध की संस्कृति किस तरह से मिटाया जा रहा है। आप उन्हीं के साथ खड़े हो, उन्हीं के साथ मलाई खा रहे हो और तुम्हारे महापुरुषों को मिटाया जा रहा है। अरे भूल गए,
जिन्होंने तुम्हारे पुरखों के कत्लेआम किए हैं, उनके साथ बैठ करके तुम मलाई खा रहे हो और अपने आप को मिशनरी कहते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जाग जाओ, न वक्त और खराब आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।